हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, लगातार आप लोग लिस्ट को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार 31,661 की फाइनल चयनित लिस्ट कब जारी होगी। तो इसको लेकर स्पष्टीकरण आपको देंगे कि आखिरकार किन कारणों की वजह से जो लिस्ट आनी थी वो नहीं आ पा रही है। तो उस बिंदु पर चर्चा होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी अड़चने हैं 31,661 लिस्ट को लेकर। लगातार 3 दिन से आधिकारिक वार्ताएं इस पर जारी हैं। जो बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव साहब हैं वो भी आज लखनऊ में ही प्रेजेंट रहे हैं। आज भी मीटिंग हुई है, उप सचिव अनिल कुमार जी से वार्ता हुई है और इसके बाद कुछ लखनऊ के आला अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी से वार्ता हुई है। तो उस क्रम में जो भी जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं उनके हिसाब से हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि लिस्ट जारी होने में बहुत बड़ा समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी आपको अफवाहें निकल के आ रही होंगी कि लिस्ट अपडेट होने में टेक्निकल इशू ये वो। ऐसी कोई बात नहीं है। लिस्ट अपडेट करने में टेक्निकल इशू जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लिस्ट जारी होने में बहुत बड़ा वक्त भी नहीं लगेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा बिंदु है वह यह है कि जो लिस्ट जारी हो वो निर्विवाद हो। आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगातार फाइल होती चली जा रही हैं। जो गवर्नमेंट के पॉइंट्स थे उनको ही आधार बना के एप्लीकेशन फाइल हो रही है कि आखिरकार एक बार शासन स्तर से ये चीज़ें थी कि हम 31,661 पदों पर भर्ती करने में असमर्थ हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में, रिजर्वेशन में, या जो 37,339 रिमेंड होंगे उनके अधिकारों के हनन में। ये सारी की सारी चीज़ों पर मंथन लगातार जारी है। 3 दिन से लगातार मंथन जारी है। एक बिंदु पर सहमति बनी थी जिसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई थी कि आज दोपहर के बाद लिस्ट आ सकती है। तो उस पर जो है फाइनली एक प्रकार से मुहर लग गई थी। लेकिन आज फिर आधिकारिक वार्ता हुई और उसमें भी कुछ अड़चनें दिख रही हैं अधिकारियों को। तो अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार इस लिस्ट को किस लिहाज से, किस हिसाब से तैयार किया जाए जिससे कोई भी विवाद न रहना पाए। क्योंकि अगर फिर से कोई लिस्ट जारी होती और विवादित होती है और फिर आपके कदमों को वापस लेना पड़ता है तो अवश्य ही बहुत बड़ी छीछालेदर होने वाली है। क्योंकि योगी जी ने जो स्टेटमेंट कहा है उसको इम्प्लीमेंट कर पाना अधिकारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां हैं। कल की जो एमआरसी मैटर पर सुनवाई होनी है एनसीबीसी कोर्ट में वो भी काफ़ी मायने रखती है। क्योंकि जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20% फीमेल रिजर्वेशन जैसी नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो लोग सीधे से यहाँ पर बकवास कमेंट करते हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि कमेंट्स करने से पहले आप लोग थोड़ा कंसीडर करना चाहिए। आप लोगों को चीज़ें आप लोग कहने लगते बहुत फर्जी खबर फैलाई जा रही। देखिए, यहाँ पर कोई भी दोस्तों सचिव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन जो भी कहीं से निकल के आती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब उनमें ये होता है कि अगर कोई चेंजेस हो जाते हैं आधिकारिक वार्ता के क्रम में या अधिकारियों के स्तर से तो उसमें क्या किया जा सकता है। अब बताइए 20% फीमेल रिजर्वेशन कहाँ से आया? ये आपको कहीं जियो में दिखा था, कहीं किसी प्रकार से दिखा था। ये एक फिर से विवाद का बिंदु बनेगा। आप लोग चाहे देखिएगा, जब रिजाइंडर एफिडेविट होगा जो भी एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी उनके द्वारा जो रिजाइंडर फाइल किया जाएगा 20% फीमेल रिजर्वेशन को टारगेट लगातार किया जा रहा है कि ये नई प्रकार की चीज़ कैसे आ गई। क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर में कहीं भी नहीं थी। 20% फीमेल रिजर्वेशन का केस भी था, वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं आई। भाई जब आपने लगाया था तो एक काउंटर में कह देते कि लगाया है, सबको दिया गया है। लेकिन जब एमआरसी का मैटर आ रहा है तो उसमें आप बता रहे हैं कि 20% फीमेल रिजर्वेशन हॉरिजेंटली प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। वहीं पर एनसीबीसी कोर्ट में कल जो सुनवाई है, मान लिया आज लिस्ट जारी कर देते ये देर शाम तक, कल एनसीबीसी कोर्ट इस पर उल्टे रोक लगा देता तो बताइए क्या होता। तो ऐसे में कल की सुनवाई को भी काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है। सारे सचिव लखनऊ में ही प्रेजेंट हैं।
जो भी सचिव हैं वो सब के सब लखनऊ में प्रेजेंट हैं और कल की डेट में दिल्ली में अपना पक्ष भी रखेंगे। एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, और जो भी जैसी भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी एनसीबीसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जो एमआरसी का मामला है वो भी एक गले की फांस है, समझ सकते हैं आप। एमआरसी का मैटर भले ही काउंटर एफिडेविट से फाइनल कर दिया गया, भाई हाँ डिसमिस कर दीजिए, इसमें जो है याचियों पर जुर्माना लगा दीजिए, सरकार का अपना पक्ष है, याचिकाकर्ताओं का अपना पक्ष होगा, उनको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब आयोग को क्या है, बहुत सारे ऐसे डेटा हैं, रेणुका कुमार जी कह रही हमने जो डेटा कंपाइलेशन करके दिया है वो पूरी तरीके से सही है, ओबीसी को पूरी तरीके से बढ़िया से रिजर्वेशन दिया गया, देयर इज नो एनी डिस्प्यूट। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन में ही भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि जब ऑर्डर रिजर्व है तो उनके एंट्रीम ऑर्डर को क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी बड़ा मुद्दा है। अगर लीगली टेक्निकली कहा जाए तो जब फाइनल जजमेंट रिजर्व होता है तब आप एंट्रीम ऑर्डर पर नहीं भर्ती कर सकते हैं। सबसे बड़ा बिंदु यही लगाया गया है। जो देखिए बहुत लोगों ने कहा कि सर आपने बता दिया, शिक्षा मित्रों की तरफ से रितु रेणवाल जो एडवोकेट हैं वो किनकी भाई हैं, आरके सिंह साहब किनके हैं, वो शिक्षा मित्र के एडवोकेट हैं, उनके द्वारा एप्लीकेशन तैयार करवाई गई है और फाइल करवाई गई है। तो आप लोग थोड़ा सा चिल्लाने से पहले सोच लिया करें, टेक्निकलिटी पर जाया करें कि आखिरकार क्या कुछ ग्राउंड लेवल की हकीकतें हैं। रितु रेणवाल और इसके बाद आरके सिंह साहब, ये दोनों शिक्षा मित्र के एडवोकेट हैं। उनके विचार विमर्श के बाद से जो कंपाइलेशन है वो हुआ है और इसके बाद फाइनल आपकी जो एप्लीकेशन है वो दायर की गई है बीएड विरोधी टीम की तरफ से, जो बीएड के विरोध में पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अरुणेश कुमार की शायद कोई याचिका है, तो वो बीटीसी के भले निकले हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों की सह से उनके एडवोकेट्स के विचार विमर्श के उपरांत ये फाइल हुआ है। तो कुल मिलाकर चीज़ों को ध्यान में रखा करें। तो वो बिंदु भी यहाँ पर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में 29 को सुनवाई है। अब ऑर्डर के लिए जो बीटीसी टीम है उनके एडवोकेट्स के माध्यम से ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। तो ये कई सारे दोस्तों बिंदु आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ा आधिकारिक वार्ता के क्रम में खुलासा हुआ है वो ये है कि 8018 शिक्षा मित्रों को 31,661 में रखा जाए कि 37,339 में रखा जाए। ये सबसे बड़ा बिंदु निकल के आ रहा है। एक अड़चन है भाई, योगी जी ने तो कह दिया कि 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र बांट दो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होगी शिक्षा मित्र दोनों तरफ से रह रहे हैं। जो 8018 हैं वो 31,661 में भी आएंगे और 8018 आपके 37,339 में भी आएंगे। तो ये भी एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जो 40-45 पे उत्तीर्ण है भाई, मोटे दिमाग से सोचिए, वो 60-65 पर भी तो उत्तीर्ण है। सॉरी, जो 60-65 पर उत्तीर्ण है वो 40-45 पर भी उत्तीर्ण है। तो कहीं ना कहीं वो डाटा कॉमन हो जाएगा, तो वो भी बड़ा मुद्दा है। मान लिया अभी इधर शिक्षा मित्रों कर देते, तब उधर क्या होगा, वो भी एक कहीं अड़चन का बिंदु ना बने। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं दोस्तों, जिनको जेहन में रख के ही कार्य किया जा रहा है। कोई ऐसा फार्मूला निकाला जा रहा है या कोई ऐसी मतलब तैयारी की जा रही है जिसकी वजह से निकट भविष्य में समस्याएं देखने के लिए ना मिले, और जो भी 31,661 की सूची आए वो विवादित ना रहे और उसमें किसी भी प्रकार का बाधा न उत्पन्न हो नए ढंग से कि फिर आपको काउंसलिंग के गेट से लौटना पड़े, कि काउंसलिंग के काउंटर में खड़े हैं वहाँ से फिर अपना बटोरें और चले आएँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी उस दिन जब मैंने वीडियो डाला था कि चयन सूची चल रहा, उसमें लगभग मैंने देखा 70% जो अभ्यर्थी थे वो लगातार पीड़ित थे, आहत थे, और उनकी जो मतलब मन की व्यथा है वो बाहर निकल रही थी कि 31,000 के घर में तो खुशियाँ आएंगी, लेकिन 37,000 का क्या। मैं भी हमेशा से चाहता हूँ कि 67,867 ने एक कड़ा संघर्ष किया है, वर्षों बरस का संघर्ष है, तो सभी को एक साथ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर रिजर्व है तो थोड़ा वेट किया जाना चाहिए, और सरकार के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन भी फाइल कर देनी चाहिए। कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन का मुद्दा ले लें, जो मतलब ऑनलाइन पढ़ाई तो स्टार्ट ही है, तो वो सारे बिंदु लेके
ये चीज़ें हो सकती हैं कि हमारा जो टीचर पीपल रेशियो है वो गड़बड़ाया हुआ है। 69,000 के लिहाज से हमें इस भर्ती को पूर्ण करना है, तो जल्द से जल्द ऑर्डर डिलीवर किया जाए या इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। 37,339 को छोड़कर क्या हम भर सकते हैं जो आपने ऑर्डर दिया, तो इस प्रकार से चीज़ें की जा सकती हैं, तो वो विवादित नहीं रहेंगी। भाई सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई डायरेक्शन आता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई इंस्ट्रक्शन आता है, उसके आधार पर भर्ती करेंगे, कौन सा कोर्ट आपको रोक लेगा? ना वो एनसीबीसी रोक सकते हैं, ना आपके कोई लोअर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट का लखनऊ खंडपीठ है या इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो ये सारी की सारी दोस्तों चीज़ें हैं, जो विसंगतियां हैं उनको लगातार दूर किया जा रहा है और क्लियर कट तरीके से फाइनली लिस्ट जारी हो, इसके लिए मंथन जारी है। अधिकारियों में लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है।